अच्छा, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है, कोई क्रिटिकल या फिर डायरेक्ट रेडिकल क्वेश्चंस में अगर आए तो, कि अगर आपके पास इतनी डिवाइन पावर है या आप में ये पावर है टैरो कार्ड रीडिंग की एंड साइकोलॉजी का बैकग्राउंड जो भी हमने अभी तक बात करी, तो उस हिसाब से आप अपनी लाइफ तो खुद की लाइफ कंप्लीटली प्यूरिफाई कर सकते हैं करा ना, तो बहुत एंड कुछ किया कोई है, प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपकी लाइफ में। बहुत कुछ किया है, बहुत चेंज तो किया है। आपकी लाइफ इज लाइक नो नो, प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे कि सुसाइडल दिन भी देखे। एंड मुझे तो लगता है गॉड ने मुझे इतनी तकलीफें दी, आज मैं समझ पा रही हूँ। अगर आपकी एज में, 20 की एज में, मैं भी सोचती थी मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों इतना ड्रामा, मेरे पेरेंट्स इतने क्यों, मेरी लाइफ में क्यों मेरे पेरेंट्स की मैरिज और अच्छी क्यों नहीं है जैसे दूसरे पेरेंट्स। बिकॉज मैं वहां ब्रेक हुई, खुद को संभाला, खुद का माइंडसेट नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव किया। दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय जर्नी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को पता है कि मैंने ही ये सेटिंग चूज करी बिफोर बर्थ, सो दैट आई सफर, देन आई रिकवर, एंड वेयर आई एम नाउ आई एम शाइनिंग। ऐसा इट्स लाइक अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। लाइक अभी आपको देख के नहीं लग रहा होगा, आई हैव लॉस्ट माय ओनली ब्रदर 4-5 years बैक। ही passed away in a road accident in 2019 and I lost him and I'm alone। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है और वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। बट मैंने बहुत खुद को संभाला, मम्मी पापा को संभाला, एंड नाउ आई लिव विद देम ओनली एंड वी डोंट, मतलब हम बाहर जाने का प्लान था, वी डिड नॉट गो। लेकिन अभी भी देखो मेरी आवाज लड़खड़ाती है बिकॉज आई एम नॉट कंप्लीटली हील्ड फ्रॉम दैट पेन, इट विल टेक इयर्स। ही वॉज जस्ट 23 years old and was damn talented, damn amazing। मुझे लगता है अभी मैं इतने युद्ध से मिलती हूँ कि वो, मुझे नहीं लगता अभी अगर वो रहता ना तो वो बहुत आगे सर्वाइव करता, बहुत बहुत अमेजिंग था वो। ही वॉज 6'3" हाइट, और बात करके ऐसा लगेगा ना कि एकदम अंदर से सॉलिड, और एकदम मैं डिफाइन ही नहीं कर सकती कितना अच्छा था वो। एक बोलते ना अच्छे लोग ज़्यादा दिन नहीं रहते। ही वॉज द परफेक्ट ब्रदर, परफेक्ट सन ऑफ द फैमिली एंड उसने बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की और मुझे लगता है इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली मुझसे आगे था एट अ वेरी यंग एज। मतलब वो चीज़ों को इतने अच्छे से समझता था ना, मुझे शायद आज भी नहीं समझ पा रही हूँ मैं। मतलब सोचो अगर वो मुझसे आगे रहा होगा तो वो कितना अमेजिंग रहा। एंड ड्यूरिंग बिफोर हिज एक्सीडेंट ना 6 months पहले वो भी ऋषिकेश गया था, क्योंकि मैंने उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दिसंबर में उसका बर्थडे आता था, 9 दिसंबर को। हिज नेम वॉज आशुतोष अतुलकर, इसलिए हमारी बिल्डिंग का नाम भी आशुतोष मिला है। तो शिव जी का वो बहुत अंदर से उसका शिव जी का कनेक्शन था। वो कभी शो नहीं करता था, वो कभी मंदिर नहीं जाता था, उसका अलग ही यूनिवर्सल कनेक्शन होता था। आपको डिफाइन नहीं करना होता, वो होता है, बस वैसा था। एंड वो ऋषिकेश गया था, 15 दिन रहा दिसंबर एंड में, न्यू ईयर के टाइम पे फिर वापस आया था। एंड उसके बाद से, एंड ही ऑल्सो वेंट टू इजिप्ट फॉर सम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। वो इजिप्ट ट्रिप के बाद ना स्पिरिचुअली वो बहुत हाइटेंड हो गया था। वो चीज़ें, बुक्स नहीं पढ़ता था। आप मानोगे नहीं, आज मैं एक बुक एक दिन में नहीं निपटा सकती, वो 3 hours में एक बुक खत्म कर देता था। एंड बिफोर हिज एक्सीडेंट ही रेड द गीता, ही अंडरस्टूड गीता। केओस करके एक बुक है, वो पढ़ी उसने। और बहुत सारी बुक्स है उसकी जो मुझे आज भी समझ नहीं आती। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम जंप, और स्पिरिचुअली वो मेडिटेशन करने लगा था रात के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। एंड ही यूज टू टॉक अबाउट लाइफ एंड डेथ कि यार और एक और चीज़ होती ना, क्या बोलते हैं उसे, आकाशिक रिकॉर्ड्स। डू यू नो अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे गूगल पे वो है ना, एप्पल वालों का एक है, क्या बोलते हैं उसे, जहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो और अपनी हर चीज़ सेव भी हो जाती है उस पर। ड्राइव टाइप। ड्राइव नहीं कह सकते, एप्पल वालों का क्या है जो, सर्वर। आई डोंट नो क्या है। ओके, सो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स इज, आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके सारे जन्मों के बारे में लिखा रहता है। आपको बस वहाँ पे टैप इन करके डाउनलोड्स करने होते हैं। जैसे हम एक फाइल डाउनलोड करते हैं, वैसे आपको वो मेडिटेशन जोन में जाके डाउनलोड्स करने होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा आप यहाँ किस लिए आए हो, पहले आपने पहले क्या किया और आप कब तक जियोगे। तो ही वॉज सर्चिंग अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स बिफोर हिज डेथ। एंड 6 months आई एम टेलिंग यू, वो घर से नहीं निकला था। एक्सीडेंट के दिन भी वो घबरा रहा था। वो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट। एंड उसको बताया भी था पंडित जी ने कि बाहर मत जाना रात में। मेरी प्रिडिक्शन में भी बार बार डेथ कार्ड आता था, तो पूछता था यार जीजू मेरे कार्ड में ना हमेशा डेथ कार्ड क्यों आ जाता है। एंड यूजुअली टैरो में ना डेथ कार्ड का मीनिंग होता है एंड ऑफ समथिंग।
बट उस टाइम मैं ये नहीं समझ पाई कि दिस इज़ द ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट थिंग। इवन उसके एक्सीडेंट की एक रात शाम को जब वो घर से निकला है बाइक से, मैं गरबा करने गई थी, मैं वो स्टैंड में खड़ी हो गई थी। मैं सोची थी मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड था वो, उसका 6 महीने पहले डेथ हुआ था, तो उसकी दीदी मेरे को याद आ रही थी, ये पारुल अपने भाई के बिना कैसे रहती होगी। बट क्या है ना, जो भगवान आपको जो दिखाना नहीं चाहता ना, वो आप नहीं देख सकते। तो आई कूडेंट अंडरस्टैंड दैट ही इज़ अबाउट टू लीव। हाँ, घर आके मैं बहुत बेचैन हुई थी कि यार विक्की चलते ना आशु को ये दे आते। मैं एक 40 का धागा बनाती थी हनुमान जी का, वो मैं पहना देते, चलो उसको ढूंढ के। तो उन्होंने बोला, मैंने भाई को फ़ोन लगाया, उसने बोला नहीं नहीं मैं तो बस आ रहा हूँ कार में, सेफ बाइक वहाँ रखी है। रात के 12 बजे का एक्सीडेंट है उनका। 2 दोस्त थे, अंकुर सोनी एंड आशुतोष अतुलकर। एंड अगर वो ये पीरियड ऑफ टाइम निकाल देता तो वो सर्वाइव कर जाता। बट वो उसको बोला था 30 सितंबर तक मत जाना कहीं, और 29 का एक्सीडेंट है। एंड 5 नंबर स्टॉप पे हुआ था। और मतलब यार मुझे लगता है ना कि जैसे आपका जो क्वेश्चन था कि मेरी लाइफ परफेक्ट होगी, बस एक ही चीज़ इम्परफेक्ट है, बस मेरा भाई नहीं है मेरे साथ में। मतलब वो भाई वाले वर्जन में नहीं है मेरे साथ में, बट आई फील दैट ही इज़ ऑलवेज विथ मी। एंड बस वही चीज़ नहीं है, बाकी मैं कुछ भी आई डोंट थिंक सो कि और कोई चीज़ है जो जिसकी मुझे मैं लाइफ में कभी शॉर्टेज होगी। आई बैलेंस एवरीथिंग, आई नो दैट थिंग। बस कुछ चीज़ें होती है ना जो भगवान आप कैसे कर सकते हो, वो हो ही नहीं सकता, है ना। और उस टाइम पे भी जिस दिन एक्सीडेंट था, मैं जिस मंदिर को मानती हूँ जहाँ से मुझे ब्लेसिंग है, वो क्रॉस कर रहे थे हम लोग, एंड मेरे हस्बैंड ने बोला था कि चल काली जी के मंदिर दर्शन कर लेते हैं। मैं पता नहीं कौन सी शक्ति ने मुझे रोका। देखा, वो बोलते हैं ना 2-वे स्वॉर्ड, तो आई एम सेंसिटिव टू एनर्जीज ना। तो जो चीज़ पॉजिटिव एनर्जी अगर मुझे वो कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, तो कई बार नेगेटिव फोर्सेस भी रोक देती है। अब वो भगवान की मर्जी थी उसकी डेथ, या कोई और थी, आई डोंट नो। बट उस दिन मुझे कई बार फील होता है कि उस दिन अगर मैं मंदिर के अंदर कदम रख देती तो शायद मेरा भाई बच जाता, ऐसा। बट आई फील कि उसका उतना ही टाइम था, उसको जितना मुझे देना था वो उतना ही था। बचपन से हमेशा, इसलिए वो राखी पे भी ना बहुत इमोशनल हो जाता था, ऐसे आंखें भर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल। मुझे क्या पता था कि इसकी कुछ ही दिन की राखी है मेरी, 23 ईयर्स बस, नहीं तो ऐसा है। सो ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स मैंने फेस नहीं की, बहुत प्रॉब्लम फेस की, और हर वक्त उसकी याद आती है, कई बार बहुत आती है। आज वो अगर होता और मुझे इस लेवल पे देखता तो बहुत खुश होता, क्योंकि वो अमेज होता था टैरो से और ये सारी चीज़ों से, उसको भी अच्छी लगती थी। मैं जब नया नया क्रिस्टल लेके आई थी, मेरे सारे क्रिस्टल रख लेता था, पहन लेता था, बोलता था मैं क्या तुझसे पूछ के लूँगा, ऐसे करके। तो और स्पिरिचुअली तो वो बहुत हाइटेंड था। आई एम वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, ऐसा। गीता की चीज़ें वो बोलता था, ये लाइफ एंड डेथ की लूप से बाहर निकलना है मुझे। तो मैंने बोला भाई बाहर कैसे निकलेगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी तभी तो बाहर निकलेंगे। बोलते मुझे जल्दी जल्दी बाहर निकलना है। तो जल्दी जल्दी का क्या मीनिंग है, मतलब ही वॉन्टेड टू कंप्लीट हिज कर्मा साइकिल क्विकली सो दैट ही रीच गॉड। अल्टीमेट गोल वही है हमारा, मोक्ष प्राप्ति। एंड ही रोट इन हिज डायरीज कि, और उसका ये भी था कि अगर मैं सर्वाइव करूँगा तो आई वॉन्ट टू डू सम वेलफेयर वर्क। उसकी डायरीज में लिखा है कि एनिमल वेलफेयर करना है उसको। एनिमल्स बहुत पसंद थे, हमारे घर डॉग्स था, जनरली भी रोड पे भी डॉगी पपी हुआ था तो उसको निकाल के उसकी केयर करना, खाना देना, ये सब। बहुत हम्बल सोल वो तो। अगर वो सर्वाइव करता ना तो एनजीओ ये सब करता नहीं होते, कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली सोशल वर्क और कम्युनिटी के लिए काम करते, ही वॉज दैट पर्सन। एंड बस एक ही रिग्रेट है कि वो नहीं है, बाकी सब कुछ आई थिंक सो आई कैन डू इट माई लाइफ। बाकी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल है, हाँ, सारे मैं कर लेती हूँ सब, manageable बाय गॉड्स ग्रेस सब हो जाता है। बट यही एक एरिया है, एंड उसमें भी मुझे फील होता है कि उसका जितना टाइम था एज अ ब्रदर वो रहा, एंड ही इज ऑलवेज विथ मी इन सम अदर फॉर्म, ही इज देयर विथ मी, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट ही इज देयर विथ मी। वो फील होता है ऐसा। सो दैट्स इट। एंड आज भी पता है उसकी इसकी एक और चीज़, मतलब उसके दोस्त आज भी हमारे घर आते हैं बर्थडे मनाने उसका, जो जैसे दोस्त लोग जाते हैं ना रात के 12 बजे कट करने, वो आज भी आता है स्टिल। अभी 2019 को कितने साल हो गए, 5 साल। कोई नहीं करता, वो इतना अमेजिंग था, उसको इतना लोग मिस करते हैं कि बर्थडे के दिन आएंगे हमारे साथ, केक कट करेंगे, उसको केक ऑफर करेंगे हम लोग। उस दिन हम लोग डोनेशंस करते हैं, ब्लड कैंप करते हैं। आशुतोष अतुलकर सोशल वेलफेयर ट्रस्ट करके हमने एक ट्रस्ट भी बनाया है, तो हम ब्लड डोनेशन कैंप और डोनेशंस करते रहते हैं। और मम्मी और
हम लोग फैमिली के ही कोर मेंबर्स है उसमें। एंड सबसे बेस्ट बात ये है कि उसके दोस्त लोग आज भी उसे मिस करते हैं, सबको लगता है कि आज रहता तो ऐसा होता ऐसा। So, ऐसे लोग हैं ना ज़्यादा दिन नहीं रहते, उनको ये वर्ल्ड की चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती है, जल्दी चले जाते हैं ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई, बट हाँ वो जो पावर और जो कनेक्शन था उससे आज भी मैं सरवाइव कर रही हूँ। सरवाइव क्या, अब तो थ्राइविंग में ही हूँ मैं। आई नो दैट आई एम गोइंग गुड एंड मैनिफेस्ट भी कर लेती हूँ चीज़ें। अभी हमने ऑफिस ये पूरा सेटअप किया एंड लोन्स नहीं मिल रहे थे बिकॉज वी आर इन बिजनेस। तो फ्रीलांसिंग बिजनेस में तो लोन्स बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। रेनोवेशन के लिए वी नीड बिग अमाउंट एंड वी डिड पर्सनल लोन लो, हाई इंटरेस्ट। हाँ लेकिन एवरीथिंग हैपन ऑन इट्स अलाइनमेंट हो गया, सब कुछ इजीली हो गया, सब हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ मेरे पास में अगर वो है ब्लेसिंग तो वो मेरी हेल्प भी करती है। मेरी लाइफ अब मैं कहूँगी पहले से बस मेरा भाई वाला पार्ट अगर बस वही एक चीज़ है जो मैं आई थिंक सो लाइफ में कभी नहीं पा सकती। बाकी आई थिंक सो आई कैन डू एनीथिंग, आई हैव दैट पावर। और मैं अपना माइंडसेट और मुझे लगता है अभी मुझे और ग्रो होने की ज़रूरत है। मैं और ग्रो करूँगी तो और चीज़ें जो मेरे गोल से वो अचीव करूँगी। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। मैं नहीं कहती कि मैं 100% हील हो चुकी हूँ या मैंने अपने सारी चीज़ें हो गई। इट विल टेक टाइम एंड आई नो वेयर आई वांट टू रीच। आई एम स्टिल हाफ वे देयर। तो हाफ वे में इतना परफेक्शन आ गया तो फुल में पता नहीं क्या हो जाएगा। बस ऐसा। Okay, so now let's bet our conversation towards ghosts and spirits. ओके सी टारो रीडर्स के पास एंजल्स तो होते हैं, इतना मुझे पता है। एंड देयर आर कोई तो एंजल होगा मेरा भी, मेरे को कभी दिखे नहीं। आई एम ग्रेटफुल कि मुझे दिखे नहीं, क्योंकि जिनको देखने की शक्ति होती है ना, क्लैरवोयंस बोलते हैं, मतलब जो देख भी सकते हैं। मुझे क्लैरसेंटिएंट करके एक पावर होती है। आई कैन सेंस थिंग्स, आई नो आंसर्स विदाउट इवन समवन। कोई मुझे बताएगा नहीं बट मुझे पता होता है पहले से। कौन बताता है? बहुत चीज़ों में एवरीडे होता है। मुझे बस पता होता है कि हाँ ये ऐसा होगा, एंड क्यों पता है पता नहीं। दैट्स अ ब्लेसिंग। सच भी है, वो सच होता ही है, तो दैट इज अ ब्लेसिंग। और अगर आप गूगल पे साइन चेक करो तो जो बॉर्न साइकिक होते हैं उनके हाथ में कुछ मार्किंग्स होते हैं, साइंस होते हैं, वही लोग ट्रू टैरो रीडर्स होते हैं। साइंस लाइक तिल वगैरह ऐसा कुछ नहीं, हाँ जैसे मेरे हाथ में यहाँ बहुत सारे एक्सेस है। फिर एस्ट्रल ट्रैवल के लिए भी साइंस होते हैं यहाँ पे 5-6 साइंस है जो साइकिक बॉर्न साइकिक के होते हैं, वो सारे मेरे हाथ में है। मेरे पापा के हाथ में भी है, वो भी जो बोलते हैं सच हो जाता है। मेरी मम्मी का भी जो इंट्यूशन है वो हाइटेंड लेवल ऑफ इंट्यूशन। तो टारो रीडर हर कोई नहीं बन सकता। आजकल ये बीकॉम बीसीए डिग्री की तरह बन रहे हैं, बट सबकी प्रिडिक्शन और इंट्यूशन वैसे नहीं हो सकती। इट्स अ ब्लेसिंग, इट रन्स इन द ब्लड। ऐसा ये है ना, ब्लड लाइन में रहता है ऐसा। जैसे हीलर्स होती है, फैमिली में हीलर्स रन करते हैं। तो देखा जाए तो हीलर्स पहले होते थे झाड़ा फूकी वाले गाँव में जो आते थे, है ना, वो लोग होते थे, वो जड़ी बूटी लेके आते थे आयुर्वेदिक वाले। आज की डेट में हम हीलर कौन होगा? डॉक्टर, थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, अलग अलग तरह के डॉक्टर, यही सब लोग हैं हीलर्स। हाँ, अब वन ऑफ माई मामा जी इज डॉक्टर, माई मदर इज अ डॉक्टर, 2 of my cousin sister, one is therapist, another is an anesthetist है वो, और बाकी जो है वो भी मतलब मेडिकल फील्ड से ही कनेक्टेड रहे। तो कहीं ना कहीं दिस रन्स इन ब्लड ऑन मी। So again let's come back to ghosts and spirits. तो आपके एक्सपीरियंसेस भी अगर इन्वॉल्व कर लें और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज। देखो जब मैं छोटी थी ना, मेरे को, मैं छोटी सी बताती हूँ क्योंकि ये चीजें ना आपको पता नहीं चलता है, बाद में रियलाइज करो। अभी तुमने पूछा तब मुझे स्ट्राइक किया। पहले मैं कहीं भी ऐसी जगह जाती थी ना तो मेरी बैक में कुछ होता था, सेंटर ऑफ द स्पाइन यहाँ। अब नहीं होता, मे भी शायद अब मेरा ऑरा स्ट्रांग हो गया। तब मैं बच्ची थी 10-11 साल की, तो मैं मम्मी बोलती, मम्मी मेरे पीठ में कुछ हो रहा है, लाइक दर्द करती थी, अजीब सा कुछ होता था, सेंसेशन होता था, कुछ ईरी सा सेंसेशन, अजीब सा, मैं क्या बताऊँ, अजीब सा, हाँ पेन टाइप का, जैसे कोई पीछे खड़ा है ऐसा फील होता था मुझे। तो मैं कई बार जैसे कोई जगह गए तो कुछ हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, ऐसे करती थी। तो मम्मी बोलती तू पागल है कुछ भी होता रहता है तुझे। तो हाँ 10, 11, ये 17, 18 तक रहा मुझे। अच्छा। कोई जगह पे मुझे पीठ में कुछ होता था, वो कुछ होता था जो था ना, जो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज थी या सोल या स्पिरिट थी, वो मुझे फील हो जाती थी। एंड आई डिड नॉट, उसी पॉइंट पे अभी भी कई बार होता है मुझे। अब तो मुझे अप साइड शोल्डर में होता है, ऐसे टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं कई बार,
कहीं कोई ऐसी सिचुएशन में रहती हूँ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला रहता है, तब होते हैं मुझे लेफ्ट मिडिल स्पाइन से लेफ्ट की तरफ। तो ये जो घोस्ट एंड स्पिरिट्स रहते हैं, आर दीज जस्ट नेगेटिव एनर्जीज जो नो प्रेजेंट नो नो, रहती है और जैसे अब मैं लगने आपको लगती है, बताती हूँ व्हाट और आई, डू दे हैव थिंकिंग कैपेबिलिटीज दे एज हैव एवरीथिंग, दे कैन थिंक एंड थॉट लाइक, अब जैसे तुम हो, वेल? अब हम मार्केट जाते हैं, सपोज करो न्यू मार्केट गए, तुम्हें कितने लोग दिख रहे हैं ना, भीड़ दिखती है, ऐसी स्पिरिट वर्ल्ड है जो हमारे ही बीच में, हो सकता है यहीं 4-5 बैठे हो, जो बस हमारे वर्ल्ड में ट्रांस नहीं कर पाते, उनका जो यहाँ से वहाँ जो परत होती है, एक वर्ल्ड है उनका, अलग वर्ल्ड है, स्पिरिट वर्ल्ड है, वो ऐसे ही जैसे आप मार्केट में इतने डीबी मॉल में जैसे लोग घूमते हैं ना, वैसी स्पिरिट्स घूमती हैं हमारे बीच, हमेशा होती है, बट वो हमारे वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सकते, वो वही इंटरफेयर कर पाएंगे या तो जिनकी ऑरा वीक हो, या तो फिर जो सेंसिटिव। जैसे अब मेरे साथ मैं इंसिडेंट एक बताती हूँ, बहुत क्रीपी सा था और होता है मेरे साथ, तो मुझे वो गार्डिंग रखनी पड़ती है। हुआ ये था, 2-3 इंसिडेंट्स है जो मुझे अभी याद है। पहले यहाँ भी व्यक्ति गरबा महोत्सव होता है भोपाल में, रात के 2 बज रहे थे, मैं वापस आ रही थी और मेरे बाल खुले थे, तब तक मैं टारो वारो कुछ नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, जस्ट ऐसे ही जॉब वॉब कर रही हूँ। एंड रात में ये शमशान घाट से मैं क्रॉस हुई, घर आई हूँ, रात में मुझे एक लंबी सी, इतने लंबे बाल वाली बुढ़ी अम्मा मुझे सपने में ऐसे झांकते हुए मुझे देख रही है मेरे बेड के सामने, एंड मैं उठी, चमकी, एंड देन फिर मैंने, जो मेरी टैरो रीडर मैम थी ना, उन्होंने मुझे बहुत सारे उपाय और कई चीज़ें मुझे हेल्प की, उनको मैंने बताया तो उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, वो बोल के मैंने 3 बार ताली बजाई तो वो चली गई स्पिरिट, नहीं तो वो अटैचमेंट, वो मेरे लंबे बाल थे, एंड दैट स्पिरिट ऑल्सो हैड लॉन्ग हेयर्स, सो शी गॉट अट्रैक्टेड टू मी एंड शी केम नियर टू मी। तो वो आपको सपने में दिखी थी रियल? एक्चुअल में जो सपने में दिखती है ना अगर स्पिरिट, वो एक्चुअल में खड़ी होती है आपके सामने। अगर तुम्हें सपना आया कि तुम बेडरूम में सो रहे हो और कोई तुम्हें देख रहा है कि अजीब सा क्रीपी आदमी तुम्हारी तरफ देख, तो एक्चुअल में तुम्हें रियल में वो सपने में नहीं होता है, वो रियल में खड़ा होकर तुम्हें देख रहा होता है। दिस इज रियली स्कैरी। या ओके, बट मतलब ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये हाँ सपने वाली चीज? हाँ, ये तो मैं इन जनरल बता रही हूँ कि अगर तुम्हें सपना आ रहा है, तुम अपने रूम में सोए और कोई बुढ़ी अम्मा तुम्हें देख रही है, ऐसा तो वो तुमको सपने एक्चुअल, में लग रहा है, ऐसा तुम्हें सपने में दिख रहा है कि कोई तुम्हें देख रहा है, बट वो हाँ। एक्चुअल में खड़े होके तुम्हें देख रही है, इसलिए तुम्हें सपने में। ओके, सो फॉर अ नॉर्मल पर्सन व्हाट्स द बेस्ट सॉल्यूशन ही और शी कैन डू? मतलब बीच रात है, अकेला सो रहा है बंदा और सपने में एकदम से कोई बुढ़ी हनुमान कवच सुन लो, क्या करें? पंचमुखी कवच सुन लो, कुछ भी, हनुमान चालीसा या हनुमान चालीसा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवच होता है, पंचमुखी कवच, कवच, काली कवच हो गया, पंचमुखी कवच। इफ यू आर अ मुस्लिम तो आपकी बहुत सारी आयातें होती है, अगर आप जीसस को मानते हो, क्रिश्चियन है, तो उनमें भी बहुत सारे पास फार्म होते हैं, विद द पावर ऑफ गॉड आई आस्क यू टू लीव दिस प्लेस, ऐसा करके बहुत सारे चीजें होती है। और कभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है, लाइक व्हाट आई हैव लर्न, मुझे कई बार ईरी फीलिंग्स आती है, नेगेटिव वाइब्स आती है, कई बिल्डिंगों में मैं घुसती नहीं हूँ, कई बार बोलती हूँ यहाँ से नहीं जाना मुझे, तो वहां पे अगर आप पहुंच गए और आपको फीलिंग आ रही है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, तुरंत आप एक तो स्ट्रांग हो जाओ, आप वीक हो गए तो वो चीज और पावरफुल आप पे ओवरटेक करती है, तो उसको ये दिखाओ कि यू आर नथिंग, आई एम मोर पावरफुल देन, क्योंकि आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन सोर्स, तो तेरे अंदर कोई दम नहीं तो कुछ नहीं कर सकती, ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो लिटरली कुछ नहीं कर पाएगी वो स्पिरिट तुम्हारे लिए, ऐसा है ना। मेरे पास केसेस आते हैं कई सारे, इस सपने में मुझे दिख रहा है कि कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, या फिर एक आई थी जो मुस्लिम थी बंदी, उनके हस्बैंड से वो बातचीत करती थी तो उनके बेटे को चोट लग जाती थी, और उसको कोई सपने में दिखता था कि मैं तुम्हारा पास्ट लवर हूँ और तुम अपने पति को छोड़ दो, एंड ऐसे, और वो उस घर में शिफ्ट हुई थी, तब से उन्हें ये होने लगा। ये केस है आपका रियल? हाँ, रियल केस। Then what happened next? मैंने उन्हें बोला कि आप एक तो प्रॉपर्टी छोड़ो, तो बोलते मैम मैं छोड़ने की बात करती हूँ, मेरा बच्चा बीमार हो जाता है तो हम उसमें लग जाते हैं। मैंने बोला तो यहाँ से पता करके जा रहे हो ना, तो जाओ और बिना किसी को कुछ कहे बस बैग वैग उठाओ, पैक करो, अपनी बहन के घर चले जाओ, अपने हस्बैंड को वहाँ बुलाओ और फिर वहाँ से बात करके निकलो, और अपनी, वो मुस्लिम थी तो मैंने बोला नमाजें पढ़ो, जो आपकी आयातें हैं प्रोटेक्शन वाली वो पढ़ो, उसका पानी छिड़को, उसका पानी पियो, ऐसा कई सारे मुझे भी पता है जो मैं बताती मुस्लिम्स को, क्योंकि देखो मैं ये अपना कुछ रिलीजन किसी पे नहीं थोपना चाहती, जिसका जो फेथ है मैं बोलती हूँ उसी को मानो, और किसी का किसी चीज पे फेथ होगा तो वो इफेक्ट करेगा। हाँ, तो अब मेरे पास तो कोई डिप्रेशन में अगर कोई मुस्लिम लड़का भी आता है कि मैम मेरे पास ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बोलती हूँ आप नमाज नहीं पढ़ रहे? नहीं, मैं तो कितने महीनों से नहीं पढ़ रहा हूँ। कई लोग अल्कोहल पीने लगते हैं। अच्छा, अल्कोहल का भी मुझे जो समझ में आया, जब आप ड्रिंक करते हो ना तो आपकी जो लेयर्स होती है एनर्जेटिक लेयर्स वो वीक हो जाती है, तो कोई भी स्पिरिट पे एंटर हो जाती है फिर आपकी ऑरा में,
फिर वो जो अल्कोहलिक्स होते हैं बेसिकली वो इसलिए होते हैं बिकॉज उनकी ऑरा वीक होती है और अटैचमेंट हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट नॉनवेज? नहीं, पहले ये तो कंप्लीट करो। तो हाँ। इसमें क्या होता है ना, अगर आप पी रहे हो, एक बार पिया आपने, आप जिस जगह पे जाते हो अल्कोहल लेने, वहां पे भी ऐसी भटकती आत्माएं घूमती है और वो देख लेती है कि ये वीक ऑरा है, इसको अपन को अटैच होना है, फिर वो ऑरा में वो चिपक जाएंगे वो पर्सन से, और वो उस आत्मा को दारू पीनी होता है, लेकर लेना होता है, इसलिए वो बंदा भी पीता जाता है। लाइक आपके अंदर उस चीज का एडिक्शन या वो चीज लेने की कंजम्पशन की वो जो प्लेजर मिल रहा है, वो चीज आप में जो स्पिरिट रहती है वो और ज्यादा इंड्यूस करती है। नहीं, वो स्पिरिट आपके ऑरा में ही रहती है, यहीं खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ। तुम ड्रिंक करोगे, वो भी तुम्हारी बॉडी से अटैच होकर उसके मजे ले रही होगी। हाँ, मतलब वो प्लेजर एंजॉय कर रही है। हाँ। और सिंस उसको प्लेजर और एंजॉय करना है, इसलिए वो चीज आप में और इंड्यूस करवाती जाएगी। हाँ, और वो सामने वाले को पता ही नहीं है कि उसके साथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे नॉर्मली अल्कोहल छुड़ाने के लिए भी बहुत रेमेडीज होती हैं जो उनके फैमिली मेंबर्स है वो पर्सन करें। हनुमान चालीसा अगर एक अल्कोहलिक डेली पड़ेगा तो वो पीना छोड़ देगा। ऐसा। अच्छा, और अब नॉनवेज का स्पिरिट से नॉनवेज का भी ये रहता है, देखो मेरी फैमिली में खाते थे सब लोग, मैं खुद खाती थी नॉनवेज टू बी ऑनेस्ट, बट 2010 में से मेरी फ्रेंड्स ने बोला तू नॉनवेज खाती, माता जी की पूजा करती, तेरी पूजा नहीं लगी, तो ऐसे करके मैंने फिर धीरे से छोड़ दिया। फिर अब तो ऐसा हो गया कि मैं खा ही नहीं सकती। और नॉनवेज का इम्पैक्ट ये होता है कि आप पीस की तरफ नहीं जाओगे, आप अग्रेसिव, 4 तरह के तमस होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, राजस और ये सब चीजें होती हैं। और गॉड के पास जाना है ना तो आपको एंगर ये सब छोड़ना पड़ेगा, एंगर, जेलसी, नेगेटिव थॉट्स वाले जो होते हैं वो हटाने पड़ेगा। आपको डिविनिटी की तरफ जाना है ना तो आपको काइंडनेस, लव, पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, ये वाले इमोशंस चाहिए जो नॉनवेज खाने से आपके अंदर आएंगे ही नहीं। वो नेचुरली आप एंग्री रहोगे, आप अग्रेसिव रहोगे, जो इमोशन वो किलिंग के टाइम हुआ उस चिकन को जो फील हुआ, वो ये इमोशन आपके अंदर आएगा, गिल्ट, पेन, सफरिंग। तो आप कैसे लाइफ में ग्रो कर पाओगे? आप वो कंज्यूम कर रहे हो। एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज में एनर्जी। अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, तो उसमें जो फ्रेश एनर्जी वो हमारे अंदर कंज्यूम होगी। अगर हम किसी जीव हत्या करके उसको मार के खाएंगे तो वो जो डेड मीट है बेसिकली इट्स अ डेड थिंग, यू आर ईटिंग दैट, तो वो वाली एनर्जी कंज्यूम होगी। ऐसा। तो अगर आपको स्पिरिचुअली आगे जाना है, अपनी सोल को आगे बढ़ाना है, तो यू शुड लीव नॉनवेज एंड लिकर। दिस इज कम्प्लीटली नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ। और फिर अब इसमें भांग पे भी बहुत डिबेट है कि भांग अच्छी भी है। सी, ये तो जो अब कई लोग बोलते हैं, वीड के लिए बोलते हैं कि ये तो शिव जी का प्रसाद है, है ना, गांजा पियो। वो शिव जी थे, तुम शिव नहीं हो, तुम शिव का जरा सा अंश भी नहीं हो, एक इतना सा भी नहीं हो। आप मेडिटेट नहीं कर सकते हो 20 मिनट, आंखें बंद करो, इसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं लोगों के दिमाग में। कहाँ शिव जी की बातें कर रहे हो? वी आर ऐसे कॉमनली पीपल आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड यार। ही इज शिवा, ही इज महादेव। वो गांजा पिए, वो वीड पिए, वो अल्कोहल कंज्यूम करे, he can do it because he's heightened level of consciousness, he is consciousness। अगर हम शिव और शक्ति की बात करें तो शक्ति is energy and शिवा is consciousness। by the creation शिव एंड शक्ति से ही दुनिया बनी है। we all are children of शिव एंड शक्ति। अगर तुम्हारे अंदर से शक्ति ले लोगे तो तुम will not survive। शक्ति is energy and शिवा is consciousness। ये जो वीड पी रहे हैं हम, शिव जी का प्रसाद है या भांग प्रसाद है, दिस इज ऑल जस्ट ये लोगों का बनाया हुआ है ताकि वो फ्री नशे कर सके, बस, और कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि आप ट्रांस में, कई लोग वीड पीने के बाद में कॉन्शियसनेस, आसपास की अवेयरनेस खत्म हो जाती है, आप खुद में खो जाते हो, ऐसा बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो सबकॉन्शियस से भी कनेक्ट हो रहे हो, और अगर आप अगर डैमेज हो तो आप गलत जगह कनेक्शन बना रहे हो, आप गलत डोर्स खोल रहे हो खुद के लिए। जो आजकल ट्रेंड है या यूथ में, एक तो वीड का बहुत है, एलएसडी भी चलता है, जिसमें बोलते हैं आपकी डिजायर्स जल्दी फुलफिल होगी अगर गांजा पियोगे तो आप पोर्टल खोल रहे हो सबकॉन्शियस के लिए। बट अगर आप में कंट्रोल नहीं है और आपने पोर्टल खोल लिया, आपकी लाइफ में जो चाहिए फट से आ गया, है ना, आपने अब रेगुलर वीड इनटेक करते हो या एलएसडी इनटेक करते हो, आपने दरवाजे तो खोल दिए अपने सबकॉन्शियस के। आपने अगर नेगेटिव थॉट लिया तो वो भी तो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। गॉड ने वो बाउंड्रीज इसलिए बना रखी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की कि ऐसे हम कॉन्शियस माइंड में कितने नेगेटिव थॉट्स लेते हैं, वो सब अगर रियल में आ जाए ना तो इंसान तो आप कुछ भी हो जाए, है ना। अब जैसे अगर मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत क्विक है तो देयर इज अ प्रोसेस जिससे मैंने पहुंचा है।
तो मुझे पता है मेरा माइंडसेट में पॉजिटिव रखूंगी तो वो चीजें मैनिफेस्ट होगी. बट हाँ. अगर मैं वो कंट्रोल छोड़ दूं, हाँ. अगर मैं नेगेटिव लुक में चली जाऊं, तो जो मैं सोचूंगी वो नेगेटिव भी तो तेजी से होगा ना. हम्म. बट मेरे अंदर वो कंट्रोल आ चुका है थॉट प्रोसेस पे. हाँ. नॉर्मली एलएसडी और वीड वाले के पास कंट्रोल नहीं होता है. वो बहुत अनगाइडेड प्रोसेस और वो एकदम होता है क्वांटम जंप वाला प्रोसेस. हाँ. आपने एकदम से आपने एलएसडी का तो बहुत एक्सट्रीम होता है. आई थिंक 12 आवर्स की ट्रिप वगैरह होती है जितना मुझे पता है. आपने एलएसडी किया, आप उस ट्रिप में चले गए, आपने कुछ भी नेगेटिव थॉट सोचा, वो तुरंत मैनिफेस्ट हो गया. कुछ भी हो सकता है ना. यू कैन इवन डाई विद दैट. कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए यूथ को तो मैं ये कहूंगी, ये वीड और गांजा और ये सबसे दूर रहो, बिकॉज यू डोंट हैव दैट कंट्रोल. और आपकी लाइफ में आप चाहते हो, आपने गुस्से में बोल दिया यार मेरा ब्रेकअप ही हो जाए चलेगा, और आप वीड ले रहे हो, या आपका सबकॉन्शियस ओपन हो गया है, अब ब्रेकअप हो गया, आप करते रहो तुम. तो जनरली वीड लेने से सबकॉन्शियस ओपन हो जाएगा. नहीं, मैं एलएसडी की बात कर रही हूँ. एलएसडी में तुरंत हो जाता है आपका कनेक्शन, सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है. हाँ. एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन में फिर डीमंस भी आते हैं, नेगेटिविटी भी आती है. कोई भी आके आपके छाती पे बैठ जाएगा, आपको आप क्या कंट्रोल करोगे? नहीं कर पाओगे. आपका यहाँ से वो स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन ज्यादा हो जाएगा, फिर आप खुद को नहीं संभाल पाओगे, एकदम डिस्टर्ब हो जाओगे. ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ. आपके पास केसेस आए? हाँ, 1-2 आए हैं. तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, एलएसडी तो बिल्कुल मत करना, गलती से भी मत करना. अगर पागल होना है या अपनी जान खोना है या एकदम एक्सट्रीम पे जाना है तो यू कैन टेक इट, बट मत करना, क्योंकि यू कैन लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट यू आर लूजिंग इट. करेक्ट. ऐसा अघोरीज के साथ बट जो सिनेरियो होता है थोड़ा मैच्योर होता है. अघोरीज आर टोटली डिफरेंट पीपल. दे कैन डू एनीथिंग. दे आर लाइक, उनकी तपस्या और उनका कनेक्शन विद यूनिवर्स, आई डोंट नो व्हाट दे आर. उनके बारे में बातें और उनकी जो प्रोसेस रहती है वो भी बहुत ज्यादा लाइक बोलते हैं कि एक ऑपोजिट रहती है जनरली. शमशान में वो लोग नेक्स्ट लेवल रहते हैं. दे प्ले विद स्पिरिट्स, दे हैव डार्क मैजिक भी होता है, बहुत सारी चीजें. सी हमारे इसी वर्ल्ड में आज भी इतनी चीजें होती हैं जो हमें पता भी नहीं है ना. अगर आज मैं टैरो कर रही हूँ, आई नो आई हैव 1 or 2 एंजल्स या माता जी मेरे साथ हर वक्त है, मुझे एहसास है. बट दीज आर वाइट स्पिरिट्स, दे आर वाइट पॉजिटिव एनर्जीज हैं. ऐसी नेगेटिव फोर्सेस भी होती जो काम करती हैं. एंड मुझे कई बार हिट भी किया है. लाइक जब मैंने पहली बार 200 रीडिंग्स की थी तो मेरे को स्लिप डिस्क हुआ था, मैंने बताया आपको. तो वो जो स्लिप डिस्क था उसमें शायद किसी को मैंने कुछ बता दिया होगा जो आके मुझे हिट किया, या फिर वो 200 लोगों की नेगेटिविटी मेरे पे आई. सेकेंड टाइम मैंने जब फ्री रीडिंग्स की थी एक इवेंट में, तो मेरी इतनी गंदी फाइट हुई थी कि ऐसा मोमेंट था कि मेरी मैरिज वॉज अबाउट टू कोलैप्स. बट मैंने उसमें फिर मैंने हवन वगैरह नहीं किया था आके घर में, जो मुझे यूजुअली माता जी के मंदिर जाना होता है हवन करना, तो वो टाइम ही नहीं मिला मुझे. उसके पहले ही वो फाइट हो गई. तो फिर मैंने घर आके तुरंत ऐसे पड़ोस के घर में से जाके हवन वगैरह की चीज़ें करी माता जी से प्रेयर के, माँ रक्षा करो रक्षा. तो फिर उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, इन चीज़ें सुधर गई. बट अब मुझे लेसन मिल गया भाई कि ये जो बल्क रीडिंग्स है मैं नहीं करती हूँ, और करती हूँ तो माता जी मेरे साथ जाती हैं. ऐसा है, क्योंकि उसमें इतनी नेगेटिविटी है. अब 200 लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, किसके ऊपर क्या अटैचमेंट है, वो सारा आके आपको जब एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर तो होती है, आता है ना, एनर्जी आता है. अभी जैसे मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा देर बैठती हूँ तो अब हो गया, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, अब मेरा होता है. ऐसा है, वो आधे घंटे बाद में वो बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक होने लगता है एनर्जेटिकली, जो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक होता है. ऐसा है, क्योंकि शायद आपके प्रोफेशन की वही करेंसी है आपके लिए. करेंसी नहीं है, मतलब मैं एनर्जी ज़्यादा नहीं ले सकती ना. तुम्हारी एनर्जी मेरे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होगी. आधे घंटे तक ठीक है, उसके बाद वो मेरी लाइफ में घुसने लगेगी, एक्चुअल लाइफ में घुसने लगेगी. एंड आई डोंट वांट दैट, क्योंकि दैट इज योर एनर्जी, इट शुड बी स्टेइंग विद यू. दैट्स योर कर्मा, दैट्स योर बैगेज. आई डोंट वांट दैट. Okay. I think with this, let us end this conversation. Sure. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you for this opportunity as well. There were like so many different domains which we touched and which you shared. Even हम लोग ये भी कर सकते हैं if you want कि we can go one-on-one topic पे भी we can do some podcast related to. जैसे तुमने ghost का बोला, ऐसे बहुत, क्योंकि इतनी सारी चीजें. we can have a total podcast dedicated to crystals or to how to heal a relationship. There are so many branches. There are so many topics that you can cover with me, because every day I get so many experiences जो मैं share कर सकती हूँ. What was your experience? It was really nice talking to you, and you know, आज तक मुझे कभी किसी ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए. दिस वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. एंड मुझे खुद की जर्नी, मतलब जब हम किसी कोई पूछता है ना तो हम और एनालाइज करते हैं. तो इट वाज रियली अच्छा लगा ओवरऑल.
was a good thing. Great. Thank you for watching this podcast till the end. बहुत मजा है आपके साथ बात करके एंड एक पॉइंट जो मुझे रखना है दैट everyone is free to believe whatever they want to believe. Okay. But if I share my personal experience of having this conversation and being at this place, then there was definitely some energies involved. There was definitely a positive aura around her and around this place. There was definitely an experience which I might not get outside her studio, outside this office, or with some other person other than her. So ये सब चीजें तो थी. हर इंसान फ्री है उसको परसेप्ट करने के लिए इन चीजों को किस तरीके से उन्हें लेना है. बट अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये सारी चीजें सही थी मेरे लिए. सो मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. Thank you so much, and I'm really glad that I'm here with this Athar. And जो मुझे तुम्हारी फीलिंग आती है ना, that तुम आगे जाओगे, but कुछ blockages है, you have to work on that. And I'll suggest to every youth whoever is watching this video कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होना, एक तो हारना नहीं है. हर चीज का सॉल्यूशन है. आज की डेट में हर चीज का सॉल्यूशन है. मतलब यूथ में कितने लोग होते हैं जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं या हताश हो जाते हैं, या करियर में भी बहुत एक करियर से हमें नहीं मिला, स्कोप नहीं मिला, या आपने इंजीनियरिंग की, आपका पैकेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो छोटी छोटी चीजों के लिए लोग टूट जाते हैं. देयर इज नथिंग टू बी ब्रोकन अबाउट. एवरीथिंग इज अचीवेबल. बस यू हैव टू वर्क फॉर दैट एंड होपफुल रहो. एंड इफ यू नीड माई गाइडेंस, आई एम ऑलवेज देयर. आई एम ऑलवेज ओपन टू गाइड एवरीबडी. बट हारना नहीं है, चलते जाओ धीरे धीरे विद टाइम. कई बार क्या लाइफ में सिर्फ टाइम होता है खराब, वो टाइम निकल जाएगा ना तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. तो आई विल गिव दिस मैसेज, and you should always, every person should experience one tarot session in their lifetime with a good genuine tarot reader to know clarity. Like आपको ऐसे लगेगा कि यार अगर हमें हर चीज ऐसी थोड़ी थोड़ी पता चलने लगे ना तो लाइफ की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी. ये तो बहुत सच है ना. लाइक आपको एक एंजाइटी होती है, आपको नींद नहीं आ रही किसी एक प्रॉब्लम की वजह से, आपको कोई बता दे कि यार ये ऐसा हो जाएगा, है ना, या मत टेंशन लो, इससे बेटर चीजें हैं तुम्हारे लिए, तो आप आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ही खत्म. करेक्ट. स्लीपलेसनेस चली जाएगी, आप सुकून से सो जाओ. ऐसा. So this happens, and thank you for everything. Thank you for this experience. Thank you for choosing my page and me for this interview. And I hope so कि इससे कई लोगों को guidance मिले और एक message मिले कि what is really tarot. Exactly. Thank you. Okay. With that, let's end this. Thank you for watching this till the end. See you on the next video. Bye bye.